पूरे देशवासियों को मैं रूपचंद यादव, प्राइवेट ड्राइवर सेवा समिति उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं सभी माताओं बहनों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब होली का पर्व एक दूसरे में मिल कर के बिताइए, रंग लगा करके आप लोग एक दूसरे का सम्मान बढ़ाइए, गले मिलिए, सभी शिकवा शिकायत को दूर करिए, माताओं बहनों का इज्जत करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। दोस्तों, जैसा कि मैं सभी देशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं रूपचंद यादव, प्राइवेट ड्राइवर सेवा समिति उपाध्यक्ष, देश के सभी माताएं बहनों को होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, मैं अपने उत्तर प्रदेश के भावी नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका दिन मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशहाली हो। साथियों, यह होली का पर्व जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी ऊंच नीच भेदभाव को मिटाना है, आपको एक दूसरे से प्रेम रखना है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, होली का पर्व जो मनाया जाता है हिंदू धर्म का सबसे अहम पर्व है। होली का मतलब होता है कि एक दूसरे को गले लगाना। तो मैं अपने देश के सभी जनता जनार्दन से, माताओं बहनों से, हम उम्र साथियों से, अपने बुजुर्गों से मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें, सभी शिकवा शिकायत को दूर करके आपस में प्रेम करो। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजनीति के चक्कर में आपसी संबंध को मत खराब करिए। जिससे संबंध है, अपने संबंध को, अपने प्रेम को बरकरार रखिए। साथियों, प्रेम ही जीवन का सब कुछ है। प्रेम नहीं है तो जीवन बेकार है, क्योंकि भगवान कन्हैया ने सबसे प्रेम करते थे। उनके लिए ना कोई ऊंच था ना कोई नीच था, सबको एक समान समझते थे। तो हम अपने सभी देशवासियों से यही कहेंगे कि आप लोग आपसी संबंध बनाकर रखिए, होली का पर्व मनाइए। तो दोस्तों, होली का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ऊपर गंदी से गंदी चीज़ डाल दीजिए, ये नहीं। आप बाकायदे अबीर लगाइए, गले मिलिए। आप जो है, कोई ज़रूर नहीं है आपकी नशा सामग्री यूज करिए, नहीं। साथियों, आपको अपने जो मनुष्य रूपी जीवन है, आप मनुष्य रूपी जीवन को अच्छे ढंग से बिताइए। होली का पर्व बिताइए, होली का त्यौहार मनाइए, अपने घर में रहिए, अपने पास पड़ोस में मिलिए, लोगों से गले मिलिए, लोगों को गले लगाइए, अपना प्रेम जाहिर करिए, ताकि ये एक नया संदेश जाए कि हमारे देश में आज भी पुरानी परंपरा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, होली क्यों मनाई गई। होलिका दहन हुआ, इसी उपलक्ष्य में होली मनाई गई। भक्त प्रहलाद, जो कि हिरण्याकश्यप का पुत्र था, और हिरण्याकश्यप की बहन होलिका थी। जैसा कि हिरण्याकश्यप ने तमाम दंड दिया, क्योंकि वो भगवान के चरणों में रहता था, हमेशा दिन रात प्रहलाद भगवान का नाम लिया करता था, श्री हरि विष्णु जी का नाम लिया करता था, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। भगवान भक्त के अधीन हुआ करते हैं। जब भक्त याद करेगा भगवान को, चाहे जिस अवस्था में भगवान आते हैं उसकी रक्षा करते हैं। वैसे ही प्रहलाद ने, जब होलिका को ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदानी चादर मिला था, उस वरदानी चादर के पीछे राज था कि अगर जब भी
होलिका इस चादर को ओढ़ेगी तो उसको कभी अग्नि नहीं जला सकती है। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपको मिल जाए विरासत में या कैसे मिल जाए तो आप उसको गलत उपयोग मत करिए। ब्रह्मा जी ने वरदानी चादर देने से पहले होलिका को बता दिया था कि आप इस चादर को उपयोग देश के हित के लिए कर सकते हैं, मानव के उद्धार के लिए कर सकती हैं, न कि आप इस चादर को अनादर करिए और अनावश्यक रूप से उपयोग करिए। होलिका को घमंड हो गया था, हिरण्याकश्यप को घमंड हो गया था कि हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनको शायद ये नहीं मालूम था कि ईश्वर सब में विराजमान है। ईश्वर तो कण कण में व्यापी होते हैं, क्योंकि भगवान की माया अनंत है। भगवान के माया को कोई जान नहीं सका आज तक, ना कोई जान पाएगा। दोस्तों, जब होलिका बहुत लाख हिरण्याकश्यप को समझाने के बाद प्रहलाद नहीं मानता है, भगवान की पूजा अर्चना में अपना ध्यान हमेशा लगाए रहता है, तब उसके पिता हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर के भक्त प्रहलाद पे, अपने ही बेटे पर तमाम प्रकार के अत्याचार किया, तमाम प्रकार के दंड दिए, उसके खाई पर से फेंकवा दिए, खौलते हुए तेल में डलवा दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मौत के कुएं में डलवा दिए, फिर भी भगवान ने उसको रक्षा की है। क्योंकि जब भगवान के अधीन आप रहोगे, भगवान के चरणों में हमेशा याद करोगे, भगवान आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बस आपको समझने की, परख करने की देरी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि हमारा ईश्वर इसमें व्यापी है। अगर हम चाहते हैं, हमको इतना जानकारी है, मुझे अनुभव है, भगवान के ऊपर विश्वास है कि ये कण में बिना उनके मर्जी का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो साथियों, मैं आपको होली का पर्व क्यों मनाया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा। साथियों, जब हिरण्याकश्यप की बहन होलिका और हिरण्याकश्यप लाख समझाने के बाद उसका बेटा प्रहलाद नहीं मानता है, तब उसको होलिका को आदेश किए। होलिका कहा, ठीक है भैया, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगी और मैं इस प्रहलाद को अग्नि में जलाकर राख कर दूंगी, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदानी चादर है। मैं चादर को ओढ़ लूँगी और मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा, जल जाएगा। बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। प्रहलाद को मारने के लिए, विष्णु को पराजित करने के लिए। उसको ये नहीं मालूम था कि भगवान को ना तो आज तक कोई पराजित कर पाया है, ना कर पाएगा भविष्य में। तो दोस्तों, जैसा कि चिता लगाई गई, अग्नि की चिता लगाई गई और होलिका बैठी, बीच में उसके गोंद में प्रहलाद बैठा। अब वरदानी चादर अपने आप को ओढ़ लिया उसने, और प्रहलाद सिर्फ कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठा है, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाया हुआ है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रोच्चारण कर रहा है, भगवान की याद कर रहा है, ईश्वर का ध्यान कर रहा है, और अग्नि जल रही हैं, अग्निदेव जल रहे हैं, होलिका बैठी हुई है। होलिका अपने आप में खुश है, आज तो प्रहलाद जल जाएगा और हमारे भाई के, हमारे बीच का कांटे का रास्ता निकल जाएगा और सर्वमान्य भगवान कहलाएंगे हमारे भाई हिरण्याकश्यप जी। जरा सोचिए कितना बड़ा घमंड होलिका और उसके भाई के है। तो जैसा कि अग्नि जल रही हैं, तो वही, क्योंकि वो गलत उपयोग कर रही थी, उस वरदानी चादर का गलत उपयोग कर रही थी, इसलिए होलिका जल गई, अग्नि में समा गई, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया, क्योंकि भगवान श्री हरिनारायण उसके ऊपर उनका हमेशा
ध्यान रहता था। अब भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी स्थिति में वो जरूर आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कई उदाहरण देखा होगा, होलिका जल गई और उसी में उपलक्ष्य में होलिका दहन किया गया, होली का पर्व मनाया गया। उसके खुशी में लोग, साधु संत ऋषि मुनि, जितने भी हिरण्याकश्यप से सताए हुए लोग थे, होलिका से सताए हुए लोग थे, वो होली का पर्व मनाने लगे। रंग अबीर लगा करके एक दूसरे से गले मिल करके होली का त्यौहार मनाते हैं। हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ होली का पर्व मनाया जाता है। तो साथियों, मैं अपने ड्राइवर साथियों से भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग नशे में मत गाड़ी चलाइए, नशा मुक्त रहिए, देश हित के लिए काम करिए, लोक कल्याण के लिए काम करिए, जैसा कि आपकी इज्जत और मान सम्मान बढ़े। एक दूसरे के गले लगिए, एक दूसरे का भाईचारा रखिए, माताओं बहनों का इज्जत करिए, बहन बेटियों का इज्जत करिए, सम्मान दीजिए। साथियों, नारी का सम्मान सब कुछ है। देश हित के लिए बहन बेटियों का सम्मान करिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ अपने ड्राइवर भाइयों से कि आप लोग अपने कीमत को समझिए, क्योंकि आप लोग भगवान कन्हैया मुरली मनोहर के शिष्य हो। कैसे, आप जरा समझिए कि कहाँ से आप शिष्य हैं। क्योंकि भगवान कन्हैया ने महाभारत में अर्जुन का सारथी बन करके उन्होंने रथ को हाँका था। तो वो भी तो एक ड्राइवर ही हुए, जैसा कि आप लोग के अंदर विराजमान भगवान कन्हैया स्वयं हैं। क्योंकि आप लोग गाड़ी लेकर चलते हो, तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग भी भगवान कन्हैया के शिष्य हुए। क्योंकि जब भगवान कन्हैया सारथी बन सकते हैं, तो आपने सारथी बन करके कोई अपराध नहीं किया है, देश हित का काम किया है। क्योंकि आप अपनी गरिमा को समझिए। आप जो है गाड़ी दिन रात मेहनत करते हो, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, सब झेलते हो। अब आप सरकार के नंबर 1 के कमाई के पूत हो। क्योंकि आपके बदौलत सरकार रोड टैक्स, पुल टैक्स, गुड टैक्स, सर्विस टैक्स, सारे टैक्सों के प्राप्ति करते हुए आप अपने मंजिल तक जाते हैं। जैसा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर तीर्थ स्थल पर आप ले जाते हैं। कई लोगों की जान आपके ऊपर निर्भर रहती है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप नशा में मत गाड़ी चलाइए। साथियों, आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके ज़िंदगी में अंधेरा ला सकता है। आपके बीवी बच्चों को जीवन भर पछताना हो सकता है। अपने परिवार के साथ रहिए, जहाँ भी जाइए नशा मुक्त रहिए। मदिरा को कभी सेवन मत करिए। आपको अगर बहुत कुछ करना है, अगर मदिरा के प्लान बन रहा है तो मत करिए। आप अच्छे ढंग से भोजन करिए, भोजन में अच्छा खाना खाइए, दाल चावल रोटी, जो कि आपको इससे ज़्यादा विटामिन किसी चीज़ में नहीं मिल सकता है। मदिरा मांस को उपयोग मत करिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, आपसे यही आशा करूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और आप गाड़ी पर चलते समय श्री भगवान मुरली मनोहर को याद करिए। आपके साथ भगवान कन्हैया हर परिस्थिति में आपके साथ होंगे। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर द्रौपदी उस समय भगवान कन्हैया को याद किया था। सोचिए, भगवान को द्रौपदी ने उस समय याद किया था जिस समय उसके ऊपर विपदा आ पड़ी थी। उस समय याद करने का समय नहीं था, क्योंकि द्रौपदी राजसुना में थी। साथियों, बहन बेटियों जब राजसुना में होती हैं तो भगवान की याद नहीं करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ उस समय खंडित रहता है। लेकिन परिस्थिति ने उसको सुमिरने को मजबूर कर दिया, क्योंकि दुशासन द्वारा उसका चीरहरण हो रहा था। भरी हुई सभा में, बताइए उस सभा में कौन नहीं था। सोचिए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दादा भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र,
बताओ, ऐसे ऐसे महान पुरुष उस सभा में विराजमान हैं। पांचों पांडवों के सामने उसका चीर हरण हो रहा था। उस समय उस सभा में कोई उसकी लाज को बचाने नहीं आ सका। मजबूरन सबसे गुहार लगाई द्रौपदी ने, सबसे गुहार लगा के थक गई। लाचार अबला क्या न करती, उसको भगवान को सुमिरना पड़ा। कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे दीनदयाल, अब मेरे पास आपके अलावा कोई संसार में मेरी इज्जत को बचाने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया ने उसकी पुकार को तुरंत सुना। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी के पुकार को तुरंत सुना और उसकी लाज बचाने के लिए चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। भरी हुई सभा में सोचिए अपने भक्त के लिए भगवान कितना करते हैं। भरी हुई सभा में दुशासन द्वारा चीर खींचा जा रहा था और चीर बढ़ती गई। पूरे सभा में बैठे हुए लोग दंग रह गए। सब जो पांडव के पक्ष में रहते थे अंदर आत्मा से, उनको सोचिए ये चमत्कार देखकर आश्चर्य रह गए कि भगवान आखिर में एक अबला की लाज बचा ही दिए। दुशासन थक गया, लाचार हो गया, लेकिन साड़ी उसकी चीर कम नहीं हुई। मित्रों, इसी प्रकार से मैं ये कहूँगा कि आप अगर जिस परिस्थिति में ईश्वर को याद करोगे, एक न एक रूप में आपको ईश्वर मदद करने के लिए हमेशा विराजमान रहेंगे, क्योंकि ईश्वर का घर देर है साथियों मित्रों, लेकिन अंधेर नहीं है। आपको न्याय मिलेगा अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, तो आपको न्याय मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहिए, निराश मत होइए। ईश्वर आपको एक न एक दिन आपका जरूर सुनेगा। साथियों, ऊंच नीच का भेदभाव मत करिए। जैसा कि आज नेतागण, राजनेतागण एक दूसरे को लड़ाने का काम किया करते हैं, सोचिए अपने ही भाई से भाई को लड़ा दिया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान की व्यथा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अंतर आत्मा से मुझे कितना बड़ा कष्ट होता है। एक भाई से भाई को लड़ा दिया जाता है, एक पिता से पुत्र को अलग कर दिया जाता है, एक माता को बेटे से जुदा कर दिया जाता है। हाय रे राजनीति, हाय रे कुर्सी, क्या न करती है। कुर्सी के लालच के चक्कर में, ये तो आपने भी सुना होगा, भगवान कन्हैया ने युधिष्ठिर से, जब पांचों पांडव विजयी होकर आए महाभारत में, तो युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ नहीं रहे थे। सोच रहे थे कि बताओ, मैं अपने ही परिवार को मार करके मैं इस सिंहासन पर बैठूं। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे धर्मराज, ये चिंता करने के विषय नहीं है। आप इस कुर्सी के लायक हो, उत्तराधिकारी हो। आप राजा के समान बैठकर प्रजा की रक्षा करिए, सबको एक समान देखिए। आने वाले समय में राजनीति यही कहेगी। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी, आप धर्मराज जी इस सिंहासन पर बैठिए। आने वाले समय में राजनीति कुर्सी के लालच में पिता पुत्र को नहीं समझेगा, पुत्र पिता को नहीं जानेगा, क्योंकि कुर्सी ऐसी चीज है कि बाप बेटे का कब दुश्मन बन जाया, बेटा बाप का कब दुश्मन बन जाए, भाई भाई का दुश्मन कब बन जाएगा, ये कोई नहीं समझ पाएगा।
कब दुश्मन दोस्त बन जाएगा कुर्सी के लालच के चक्कर में। दुश्मन कब दोस्त बन जाएगा ये कोई नहीं जान सकता। कब दोस्त दुश्मन बन जाए, दोस्त कब दुश्मन बनेगा, कब दुश्मन दोस्त बनेगा, सिर्फ कुर्सी के लालच में। साथियों, यह राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। राजनीति कुर्सी के चक्कर में लोग एक दूसरे को प्रति हिंसा भड़का देते हैं। अगला बोलेगा ये तो गुंडा मवाली है। एक अच्छे भले इंसान को गुंडा बना दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर देखिए क्या प्रथा है। एक अच्छे भले इंसान को गुंडा साबित कर दिया जाता है। अच्छे राह पर चलने वाले जिसके ऊपर कभी एक भी मुकदमा न हो, सोचिए उसका गुंडा में नाम लिखा दिया जाता है। सिर्फ काहे के लिए? सिर्फ कुर्सी के लिए, सिंहासन के लिए। अरे कम से कम इतना तो छोड़ दीजिए। लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अपने देश के सभी राजनेताओं से गुजारिश करूंगा, बड़े बड़े नेताओं से मेरी अपील है कि कम से कम एक भाई के प्रति एक भाई के दुश्मन मत बनाइए। आपस में प्रेम करें। राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन शिष्टाचार अपने जगह पर होनी चाहिए। जैसा कि ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यादव को मुस्लिम से लड़वाने का काम ना होना चाहिए। यादव को चमार से लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण से यादवों के बीच में झगड़ा लगाने का काम नहीं होना चाहिए। ठाकुर के यादव से लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। और दलित को ब्राह्मण से लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। ठाकुर से दलित को लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। ये परंपरा होनी चाहिए कि आपस में सब एक समान हैं, सभी भाई। अब सोचिए, हम आप आपस में लड़ते हैं, लेकिन हमारे राजनेता लोग क्या करते हैं? एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। सोचिए, राजनीति के चक्कर में कुछ भी कर लें, लेकिन कोई पर्व पड़ेगा, कोई फंक्शन पड़ेगा, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, साथ में बैठकर भोजन करते हैं, शिष्टाचार निभाते हैं। मगर ये जनता आपस में लड़कर दुश्मनी पाल लेती है। साथियों, राजनीति अपने जगह पर है। संबंध बरकरार रखिए। मैं यही एक संदेश दूंगा आप लोग को। होली के पर्व पर होली का त्यौहार मनाइए। रंग अबीर लगा करके लोगों को गले मिलिए। अपने से ऊंच नीच का भेदभाव मत रखिए और छोटे बड़ों का आदर करिए। अगर आपसे बड़े उम्र में हैं, उनको बाकायदे अबीर लगाइए, उनको चरण स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अब बड़ों का भी ये कर्तव्य है, अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद दें। सारे शिकवा शिकायत को दूर करके अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद दीजिए। अपने बड़ों का भी सम्मान करिए, माताओं बहनों का भी सम्मान करिए। नारी को अगर आप जिस रूप में देखोगे मित्रों, तो उस रूप में दिखाई पड़ेगी। जैसा कि अगर किसी भी नारी को अगर आप उसको बहन के रूप में देखोगे तो आपको बहन नज़र आएगी। माता के रूप में देखोगे तो आपको महतारी नज़र आएगी। जिस रूप में नारी को देखोगे आपको उस रूप में नज़र आएगी। ये मेरा चैलेंज भरा बात है। अगर कोई गलत बात मैं बोला हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसा भी आपको ये वीडियो लगेगा, क्योंकि ये वीडियो चालक म्यूजिक द्वारा भेजा जा रहा है। मित्रों, आपको आपके पूरे परिवार के होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और इस चालक म्यूजिक चैनल को अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। साथियों, मैं इन्हीं सब बातों से आप लोगों को अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ड्राइवर, जय समाज। धन्यवाद।